ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज करी थी मेटल्स की। मेटल्स कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, metals how the metals react with air when it burn, how the metals react with water. Today we are going to start how do metals react with solutions of other metal salts. ठीक है, जो दूसरे मेटल सॉल्ट होते हैं जैसे आयरन सल्फेट, उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है कोई भी मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने एक आयरन नेल लिया जो कि एक मेटल है, उसको तुमने अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स करोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसको जैसे ही तुम मिक्स करोगे एक सॉल्ट के साथ, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, तो ये है हमारा मेटल को जब आप मिक्स करते हो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ अगर आप मिक्स करते हो तो क्या होता है। तो आपने देखा है कि यहाँ पे आपने एक आयरन को मतलब Fe को आपने मिक्स किया कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। अगर ये आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जो कि वो होता है। तो दिस आयरन विल डिस्प्लेस दिस कॉपर और ये बन जाएगा FeSO4। और सल्फेट अलग रह जाएगा, सॉरी कॉपर अलग रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। किसी भी मेटल को अगर आप सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बना देगा। पहले वो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन था, मतलब ये मान लो ये A है ये B है, दो मेटल है, तो पहले ये कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन था और अब ये बन जाएगा आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये यहाँ पे कॉपर अलग से रह जाएगा, रिलीज रहेगा। बात समझ आ गई? तो ये आपका इस तरीके से है मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और इसके साथ ये इसके साथ ऐड। इज इट क्लियर? ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है अच्छे से कि ये पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ऊपर वाले नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। ये अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, ये होमवर्क है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ये अपने आप से पहले ट्राई करना। अब मेटल्स को और नॉन मेटल्स को आपस में अगर रिएक्ट करेंगे, मतलब एक मेटल लेंगे और एक नॉन मेटल लेंगे, उनको अगर आपस में रिएक्ट करते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक हमने मेटल लिया सोडियम, उसको आपने एक नॉन मेटल है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन और सोडियम, सोडियम हमने यहाँ से पिक किया एक मेटल और एक नॉन मेटल लिया जो कि होता है क्लोरीन। इन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो आपका बनेगा NaCl। अब ये क्या चीज है, उसके लिए आपको ये टेबल लर्न कर लेना, आपको आती होगी। ये इन सब के एटॉमिक नंबर यू शुड नो, एटलीस्ट 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 20 तक पूरी टेबल लर्न होनी चाहिए और सबकी, क्योंकि टेबल लर्न होगी तो उनकी एटॉमिक कन्फिग्रेशन याद होगी, एटॉमिक नंबर याद होंगे और कन्फिग्रेशन से ही आप वैलेंसी निकाल सकते हो। तो जैसे ये 10 है, अगर मैं यहाँ पे सोडियम की बात करूं, सोडियम का 11 होता है, कन्फिग्रेशन आती है सबको KLMN, तो इसका हो जाएगा 2 सोडियम का, 2 11 होता है ना सोडियम का, तो 281, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो ये 1 क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करना मतलब इस पे जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। जब कोई भी लूज करता है, याद रखना, जब कोई मेटल अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 2 8 लास्ट में 8 होना चाहिए,
या तो K पूरा होने के लिए 2 होना चाहिए, L पूरा करने के लिए 2 8, M के लिए 8 8। नेक्स्ट कर लो, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, या तो ये 7 गेन करे या फिर 1 को लूज करे। तो कौन सा ज्यादा आसान है? इजियर वे इज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। अगर कोई भी गेन करता है तो वो होता है नेगेटिव। क्लियर? उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो ऑब्वियसली ये 2 को गेन करेगा, तो इस पे चार्ज आएगा माइनस का 2। और ये 1 है तो ये 1 को लूज करेगा तो प्लस का 1। तो उल्टा होता है, अगर लूज करता है तो पॉजिटिव 1 आता है, गेन करता है तो माइनस का आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा तो इस पे एल्यूमिनियम पे चार्ज होगा Al+3। इस हिसाब से ये चार्जेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम देखो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, ठीक है, 1 इसने लूज कर लिया तो सोडियम के पास आ गया Na+। क्लोरीन, क्लोरीन का 287 होता है, ये क्या करेगा? एक गेन करेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये बन जाएगा 288। और ये एक माइनस आएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि इसने गेन करा है, एक लिया है। तो राइट साइड तब आएगा जब उसने लूज करेगा, लेफ्ट साइड जब होगा जब वो गेन करेगा। अब अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब Na और Cl को कंबाइन कर देते हैं, तो Na के पास एक एक्स्ट्रा था तो हमने ये बना दिया, प्लस Cl के पास कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये हमने आउटर मोस्ट शेल वाले नोट डाउन करते हैं बस। Cl के पास 7 है, किसी से भी बना सकते हो, डॉट क्रॉस किसी से भी। Cl के मैंने 7 बना दिए। तो अगर इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं या नहीं? क्या NaCl बन सकता है? नहीं बन सकता। बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास जो एक है इसको एक अपना रिमूव करना है और Cl को एक चाहिए, तो ऑब्वियसली दोनों अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं क्योंकि एक को एक एक्स्ट्रा है, दूसरे को एक की नीड है। बात समझ आ गई? जब हम फ्लैट खरीदते हैं तो तभी तो हम ले सकते हैं जब दूसरे जने को बेचना होगा, ठीक है, दूसरे को बेचना नहीं है तब हम कैसे ले सकते हैं? तो एक जगह अगर कहीं वैकेंसी है, अगर तुम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हो तो वैकेंसी एक जना आता है, या तो उन्हें जब नीड होगी तभी तो तुम जाओगे ना, तो यहाँ तभी तुम उनके साथ उस मिलके काम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि Na और Cl तभी कंबाइन हो सकते हैं जब दोनों के अंदर Na और Cl, Na को एक नहीं चाहिए अपना हटाना है और Cl को एक की नीड है, तो ये दोनों मिल जाएंगे और बना देंगे Na और Cl। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? Na ने अपना लूज किया तो Na+ आ गया और Cl ने एक गेन किया तो Cl के पास 7 तो क्रॉस आ गए जो उसके पास पहले से थे, और एक आ गया डॉट जो कि Na का चला गया इसके पास। समझ आ गया? तो इस तरीके से ये बनता है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा Na के पास, क्यों? क्योंकि इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन अपना एक चार्ज लूज किया है तो पॉजिटिव आया, Cl ने गेन किया है तो नेगेटिव आया। तो दोनों के ऑपोजिट चार्ज होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही Mg और Cl का बनाया गया है। Mg के पास 2 आउटसाइड एक्स्ट्रा है तो 2+ आया, Cl के पास एक एक्स्ट्रा है तो Cl को एक गेन करना है तो एक आया। और फिर ये भी यही चीज है, Mg 2 Cl के साथ जाता है, एक MgCl कुछ नहीं होता, तुम्हें पता है MgCl इज नथिंग, MgCl2 होता है फॉर्मूला। MgCl क्यों नहीं होता? MgCl ही एग्जिस्ट करता है। वाई MgCl2 डजंट एग्जिस्ट? क्यों नहीं एग्जिस्ट? सॉरी, MgCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, MgCl2 ही एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि Mg के पास 2 एक्स्ट्रा है तो उसको अपने दोनों ही छोड़ने हैं, दोनों ही रिलीज करने हैं, तो वो 2 Cl के साथ मिलेगा। जब वो 2 Cl के साथ मिलता है तो एक इसको दे देता है, एक इसको दे देता है, बन गया MgCl2 और चार्ज आ जाएगा। Mg ने 2 अपने दिए तो Mg2+, Cl ने 2 गेन करे हैं तो Cl-, 2-। समझ आ गया? तो इसलिए MgCl2 बनता है। तो इस हिसाब से हमारे ये
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं या फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन आएगी एनायन कैटायन। एनायन कैटायन भी पता होना चाहिए तुम्हें, जो रिलीज करता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कैटायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है एनायन। याद कर लेना, पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन। ठीक है, फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? आयन मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या तो गेन करते हैं या लूज करते हैं, कुछ भी जिसपे कोई ना कोई चार्ज होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई ऐसे होते हैं ना जिनपे चार्ज ही नहीं होता, जो ऑटोमेटिकली स्टेबल ही रहते हैं, जैसे हीलियम। हीलियम के दो होते हैं, वो स्टेबल ही है, उसको किसी चार्ज की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको बोलते हैं एनायन एंड कैटायन। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये तुम्हें 5 प्रॉपर्टीज है, ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये लर्न कर लेना। पहला फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड रहते हैं, हार्ड होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि उनपे चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ब्रिटल रहते हैं, पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, दोनों चीजें हाई रहती है, एनर्जी भी अच्छी खासी उनके पास होती है, क्योंकि उनको अपने दो कनेक्ट करना है, या तो लूज करना है या गेन करना है, तो उनको एनर्जी चाहिए इसके लिए। सोल्यूबिलिटी भी रहती है, हाईली सोल्यूबल रहते हैं, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल रहते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट केरोसिन पेट्रोल उसमें इनसोल्यूबल रहते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर, सॉलिड का रिजिड नेचर है, तो इसलिए आयंस मूव नहीं करते, और अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो मूवमेंट से तो, फ्लो ऑफ चार्जेस से ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सॉलिड का रिजिड नेचर होता है, इसलिए उसके अंदर आयंस मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर उसको मोल्टन स्टेट में डाल देंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, मतलब चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो आसानी से मूव कर पाता है, मोल्टन स्टेट पे हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वही है। डॉट स्ट्रक्चर समझ आ गया, जैसे सोडियम का आपको बनाना है, तो सोडियम का ये हो गया डॉट, प्लस इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है? रिलीज करता है, तो सोडियम का बनेगा आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, तो Na पॉजिटिव आएगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने एक अपना लूज करा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, जो कि एग्जाम में आते हैं। ओके, थैंक यू।